सुप्रीम कोर्ट रिटर्निंग अफसरान को यह नहीं कह सकती कि किसी के कागजात नामजदगी मुस्तरद ना करें। क्या PTI ये चाहती है कि 100% कागजात नामजदगी मंजूर हो जाए? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के लेवल प्लेइंग फील्ड केस में रिमार्क्स। वकील PTI लतीफ़ खोसा ने कहा कि PTI के किसी फ्रंटमैन उम्मीदवार के कागजात मंजूर नहीं हुए, कागजात छीने गए। रिटर्निंग अफसरान बतौर डिप्टी कमिश्नर PTI के खिलाफ MPO जारी कर रहे हैं। PTI के सिवा किसी जमात के रहनुमा पर MPO नहीं लगा। जलसे की इजाज़त नहीं मिल रही, लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, खोसा साहब यहाँ सियासी तकरीर ना करें, दुखड़े ना रोएं, ये कोई सियासी फोरम नहीं है। अगर आपको पाकिस्तान के किसी इदारे पर एतबार नहीं है तो हम क्या करें? इलेक्शन कमीशन का MPO से कोई ताल्लुक नहीं। किसी से कागजात छीने जा रहे हैं तो वो इलेक्शन कमीशन ने देखना है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक PTI के 76% उम्मीदवारों के कागजात मंजूर हुए। सुप्रीम कोर्ट का PTI को इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की रिपोर्ट पर पीर तक तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। PTI को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट 10 जनवरी को तहरीक इंसाफ की अपील सुनेगी। PTI के वकील हामिद खान ने कहा, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील आज ही समाअत के लिए मुकर्रर की जाए, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, आज 9 रुकनी बेंच और एक खुसूसी बेंच पहले से मुकर्रर है। केस बुध 10 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ाए मौत के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पोते जुल्फ़िकार जूनियर और फातिमा भुट्टो भी फरीक बन गए। अदालती मुआविन मखदूम अली खान ने कहा, मखसूस बेंच की जल्दबाजी से इंसाफ का कत्ल हुआ। अगर अदालत समझती है भुट्टो केस में इंसाफ का कत्ल हुआ तो इसका असर-ए-नौ जायज़ा लिया जाए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 4-3 के तनासुब से फांसी की सज़ा दी गई। बाद में एक जज ने इंटरव्यू में कहा कि मैंने दबाव में फैसला दिया। जस्टिस रिटायर्ड नसीम हसन शाह का जियो न्यूज़ को 2003 में दिया गया इंटरव्यू भी अदालत में चलाया गया। जस्टिस मंसूर ने कहा, अगर आज सदारती रेफरेंस पर असर-ए-नौ जायज़ा लिया तो कल को कोई सदर भी रेफरेंस भेज देगा। ये उसूल तय हो गया तो फैसलों की आईनी हैसियत क्या रहेगी? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, कल कोई सेशन जज जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस के फैसले के तहत ट्रायल कर दे, फिर क्या होगा? मातहत अदलिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पाबंद है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, हमें तारीख दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ये स्याह दाग सिर्फ एक ख़ानदान पर नहीं, कुछ इदारों पर भी है। केस की समाअत इंतखाबात के बाद फरवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। सियासी इख्तलाफ होना चाहिए, जाती दुश्मनी नहीं। PTI इक़्तिदार में आई तो फैशिस्ट रियासत बनाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे केसेस पर बानी तहरीक इंसाफ कहते थे इदारे आज़ाद हैं, खुद इनका सामना करो। क्या बानी तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ तब्दील हुआ? सबसे पहले बानी तहरीक इंसाफ को तौबा करनी पड़ेगी, वो खुद अपनी गलती माने। हम ज़ाती अना को दफन करके बेहतर मुस्तकबिल की तरफ जा सकते हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स को अपनी गलतियाँ माननी चाहिए। बिलावल ने मजीद कहा कि आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा है कि इलेक्शन की तारीख पत्थर पर लकीर है। चीफ जस्टिस की बात ज्यादा वजनी है या चंद सिलेक्टर्स की? अक़वाम मुत्तहिदा से भी करारदाद पास करवा ले, फिर भी इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। सब वोट डालने की तैयारी पकड़े। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली फहमीदा मिर्जा और जुल्फ़िकार मिर्जा के कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील्स भी खारिज। दोनों इंतखाबी दौर से बाहर। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर का कागजात मुस्तरद करने का फैसला बरकरार रखा। NA 242 कराची से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर किए जाने के खिलाफ अपील खारिज। रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला बरकरार। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने चौधरी परवेज इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया। DI खान से PTI उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर की अपील मंजूर। इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। NA 122 लाहौर से बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर समाअत आज फिर होगी। NA 119 लाहौर से मरियम नवाज के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील भी आज सुनी जाएगी।
तहरीक इंसाफ आज या कल टिकटों की तकसीम और नामजद उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। रहनुमा PTI बैरिस्टर अली जफर का कहना है ये फैसला और मंजूरी हो चुकी है कि कौन कहाँ इंतखाब लड़ रहा है। वकला की बड़ी तादाद को टिकटें दी जा रही हैं। महज 1 या 2% नशिस्तों पर कुछ मामलात हैं जो तय होने हैं। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले और अदालती हुक्मनामे के साथ ही ऐलान हो जाएगा। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज फिर होगी। गुज़श्ता समाअत पर बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीवी पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी थी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में 6 शरीक मुल्ज़िमान को मफरूर करार दिया गया। मुल्ज़िमान में फरज शहजादी, ज़ियाउल इस्लाम, शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी भी शामिल। बाजोड़ में दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद 5 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तहसील मामून में पुलिस ट्रक को पोलियो टीम की सिक्योरिटी के लिए जाते हुए धमाका खेज मवाद से निशाना बनाया गया। 24 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए हैं। पेशावर कचहरी में फायरिंग से 3 अफराद जख्मी, मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि फायरिंग करने वाला वकील के लिबास में सेशन कोर्ट आया। फायरिंग जाती दुश्मनी का वाकया लगती है। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में फैलने वाले कोरोना JN1 वेरिएंट के 4 केसेस पाकिस्तान में भी सामने आ गए। तर्जुमान वजारत सेहत का कहना है कि चारों अफराद में हल्की अलामात हैं, बगैर किसी पेचीदगी के सेहतयाब हो गए। निगरां वज़ीर सेहत का कहना है कि सूरत हाल की कड़ी निगरानी की जा रही है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर स्क्रीनिंग का मौसर निज़ाम मौजूद है। सर्दियों में कोविड या फ्लू जैसी बीमारी के फैलाव से बचने के लिए मास्क, फासला और दीगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। बर्फबारी के बाद वादी ज़ियारत ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। आसमान से गिरते हुए रूई के गालों ने वादी के हुस्न को 4 चांद लगा दिए। दरख्त, घर और गाड़ियां बर्फ से ढक गईं। शिमाली बलूचिस्तान में बर्फबारी और बारिश का दूसरा स्पेल। कान में तरजई और तोबा काकड़ी में भी बर्फबारी। कोचा में हल्की बारिश। चमन, कला अब्दुल्ला, पशीन, मुस्लिम बाग, नोशकी और चाकी में मूसलाधार बारिश। पहाड़ी नदी नालों में तुगयानी। आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोटोहार, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में हल्की बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब के PK और बालाई सिंध में आज भी शदीद धुंध से फ्लाइट ऑपरेशन और ट्रैफिक मुतासिर रही। सुबह 11 बजे से गैस चली आती है, रात को 12 बजे आती है। टोटल सिलेंडर चला रहे हैं। शदीद लोड शेडिंग है, 2-2 दिन 4-4 दिन कोई अता पता नहीं है गैस का। गैस कभी कभार आता है पर बिल बराबर आता है, अल्लाह का शुक्र है। रात को आएगी 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे चली आएगी। ऐसे ही होता है, बस दिन भर तो गैस नहीं होती। कंप्लेन करो तो कहते हैं आएगी नहीं, अभी तो ठंड है, ये है वो है। सर्दी की लहर और उस पर गैस गायब। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की गैर एलानिया और एलानिया लोड मैनेजमेंट का सिलसिला जारी। शहरियों का कहना है कि घरों पर गैस तो नहीं आ रही, लेकिन गैस के जायद बिल जरूर आ रहे हैं। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में CBD फ्लाईओवर मनसूबे का दौरा, हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब का मनसूबे में ताख़ीर पर हुकाम से नाराज़गी का इजहार। कहा मनसूबे में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं कर सकते। इलेक्शन से पहले मुकम्मल करने की हिदायत। इससे कबल निगरां वज़ीर आला पंजाब का मनामा में मेयो कैंसर अस्पताल को भी जनवरी में मुकम्मल करने का हुक्म। कहा पंजाब में सरकारी सतह पर कैंसर का एक भी अस्पताल नहीं, कोशिश है स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाया जाए। OIC का कश्मीर के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद का एक बार फिर मुतालबा। OIC के जनरल सेक्रेटेरिएट की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि OIC आलमी बरादरी पर जोर देती है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए भारत और पाकिस्तान ने 5 जनवरी 1949 को मुत्तफ़िक़ा तौर पर करारदाद मंजूर की थी, जिसमें कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इस्तिस्वाब राय के जरिए हक़ के खुद इरादियत देने पर जोर दिया गया है। इसराइल का वस्ती गाजा में अस्पताल पर ड्रोन हमला। अलक्सा अस्पताल से जख्मियों और अमले का जबरी इनखला। आलमी इदारा बराए सेहत का कहना है कि 600 जख्मियों, डॉक्टर्स और अमले की कोई खैर खबर नहीं। गाजा में इलाज के लिए अलक्सा अहम है। जबरी इनखला से पहले इमरजेंसी मरीजों से भरी हुई थी।
सब WHO के मुताबिक शिमाली गजा के अस्पतालों को 12 रोज से दवाओं और आलात की कोई सप्लाई नहीं। मगरबी किनारे में भी इसराइली फौज ने डॉक्टर और नर्स को गिरफ्तार कर लिया। मकबूजा बैतुल मक़दस में काबिज़ फौज की फायरिंग से 4 साल की बच्ची जाँ बहा। वस्ती गजा के इलाके देर अल बलाह में घर पर हमले में 8 फ़लस्तीनी शहीद। यूनिसेफ के मुताबिक गजा में हर रोज़ 10 से ज़्यादा बच्चे मुख्तलिफ आज़ा से महरूम हो रहे हैं। इसराइल का हिजबुल्लाह के हमले में अपने एयर बेस को भारी नुकसान पहुंचने का इतराफ़। शिमाली इसराइल में मेरून बेस पर हिजबुल्लाह ने 62 रॉकेट दागे थे। इसराइली अखबार का कहना है कि इसराइल के पास हिजबुल्लाह के एंटी टैंक रॉकेट का कोई तोड़ नहीं। हिजबुल्लाह का इसराइली कस्बे अलमताला के नज़दीक इसराइली फ़ौजियों पर मिसाइल हमला, मुतअद्दिद इसराइली फ़ौजियों के हलाक और ज़ख्मी होने की इत्तला, एक इसराइली टैंक तबाह। नेतन्याहू की धमकी, कहा हिजबुल्लाह भी वो सबक सीख ले जो हमास ने सीखा है। सिफारती ज़राए से मसला हल करने की कोशिश करेंगे, वरना दूसरा तरीका निकालेंगे। सीनियर हमास रहनुमा सालेह अल अरवी के कत्ल से इसराइली गमालियों की रिहाई के मुज़ाकरात पर असर पड़ेगा। क़तरी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने ख़दशा ज़ाहिर कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू में उनका कहना था कि चैलेंजेस के बावजूद मुज़ाकराती अमल जारी है, हार नहीं मान रहे। फ़रीक़ैन के साथ अपनी बातचीत जारी रखे हुए हैं। गाज़ा जंग के खित्ते में बढ़ते असरात के पेश नज़र अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मशरिक़ वुस्ता दौरे के दौरान उर्दू के बाद कतर में हैं। कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि हूसियों के हमले के बाद मैरीटाइम सिक्योरिटी का दिफा जारी रखेंगे। इसराइल से शहरियों की अमवात को कम करने पर बात होगी। फ़लस्तीनी शहरियों को गाज़ा छोड़ने पर मजबूर नहीं करना चाहिए। ग्यारह और 12 जनवरी को आलमी अदालत इंसाफ में फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जंगी जराइम के मुकदमे की समाअत के आगाज़ के साथ साइबर इंतिफादा की तहरीक चलाई जाए। सोशल मीडिया पर सारिफीन का मुतालबा, कहा तहरीक का तमाम इंसानियत और इंसाफ पसंद अफराद हिस्सा बने। 2 घंटे तक इसराइली मजालिम की तस्वीर और वीडियोस तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर #एंड इसराइल जेनोसाइड के साथ शेयर करें। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस में उम्र कैद की सजा पाने वाले 11 मुजरिमों की माफ़ी मनसूख कर दी। फैसले में कहा गया है कि गुजरात हुकूमत का बिल्किस बानो केस के मुजरिमों की माफ़ी का फैसला ताकत और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की एक मिसाल है। बिल्किस बानो केस के मुलजिमान की रिहाई को चैलेंज करने की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि गुजरात हुकूमत मुजरिमान की माफ़ी के अहकामात पास करने की अहल नहीं थी। मुजरिमों की रिहाई का फैसला अदालत में धोखाधड़ी करके और मादी हक़ाइक़ को दबा कर हासिल किया गया। 11 मुलजिमान को गुजरात फसादात में बिल्किस बानो से ज्यादती, उसके खानदान के 7 अफराद के कत्ल में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो केस का फैसला गुज़श्ता साल 12 अक्टूबर को महफूज हुआ था। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का तमस्खुर उड़ाने पर मालदीव के 3 वज़रा मुअत्तल। मालदीव के हाई कमिश्नर इब्राहिम शोएब भारतीय दफ्तर ख़ारजा तलब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ तौहीन आमेज़ रिमार्क्स पर शदीद एहतजाज किया। मालदीव की हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ 3 वज़रा को मुअत्तल कर दिया था। मालदीव की नौजवानों के उमूर के नायब वज़ीर मरियम शऊबा ने चंद रोज़ कबल एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इसराइल की कठपुतली करार देते हुए कहा था कि वो मस्खरे हैं। बांग्लादेश में इंतखाबात, वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग कामयाब। बांग्लादेशी तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अवामी लीग ने 300 से ज़ायद नशिस्तों वाली पार्लियामेंट में 220 नशिस्तें हासिल की। अपोजिशन जमात BNP और दीगर अपोजिशन जमातों ने इंतखाबात का बॉयकॉट कर रखा था। गुज़श्ता रोज़ हुई पोलिंग के दौरान मुल्क भर में मुतअद्दिद मकामात पर हंगामा आराई, दर्जनों अफराद जख्मी हुए। पुलिस ने अपोजिशन के चंद कारकुनों को गिरफ्तार भी किया। 76 साला शेख हसीना वाजिद 2009 से बांग्लादेश की वज़ीर आज़म हैं।